कहीं भी कथा कहता हूं तो इस बात का निवेदन मैं अवश्य करता हूं कि हर घर से एक ब्राह्मण बालक वेद पाठी अवश्य निकलना चाहिए। आजकल सब अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बाबा जी कोई नहीं बनाना चाहता। तो भैया जब बाबा जी नहीं रहेंगे, पंडित जी लोग नहीं रहेंगे, देखो मैं महत्ता नहीं बता रहा हूं, ये सत्यता बता रहा हूं। अभी समाज से क्षत्रियों का ही यदि लोप हो जाए तो फिर समाज की रक्षा कौन करेगा, ये बताओ। सबकी वर्ण व्यवस्था बांटी गई है ना। क्षत्रिय समाज की रक्षा करते हैं, वैश्य हैं जो धन कमा करके समाज की अर्थव्यवस्था संभालते हैं, शूद्र जो हैं वो गंदगी को हटाते हैं। अगर इन चारों में से कोई एक भी अगर समाज से हट जाए तो समाज नहीं चल पाएगा आपका। अब ये बात चली है तो थोड़ी इस विषय पे मैं चर्चा कर ही लूं। आज के समय में कुछ नेता लोग तथा कथित एजेंडा बना करके आपस में लड़ाते भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भैया सब भगवान के ही अंग हैं। वेद कह रहा है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्याम गुण शूद्रो अजाय। ब्राह्मण जो है वो भगवान की मस्तिष्क हैं, क्षत्रिय जो है वो भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य जो है वो भगवान की जंघा है, और जो शूद्र है वो भगवान के श्री चरण हैं। अब बताओ कि इन चारों अंगों में से अगर कुछ भी हट जाए तो क्या शरीर पूर्ण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो किस बात के लिए आप लड़ा रहे हो? हमने तो कभी नहीं कहा कि शूद्र खराब होते हैं या वैश्य खराब होते हैं। लेकिन ये सब वोट बैंकिंग जो होती है ना, इसको प्राप्त करने के लिए नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपस में लड़ाते हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। ये हमारे आपके बीच की बात नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर कोई ब्राह्मण है, यदि वो मांस भक्षण कर रहा है, दारू पी रहा है, तो उसका त्याग करने के लिए एक क्षण नहीं लगेगा। उसके ऊपर हम उसको देखना तक हम पसंद नहीं करेंगे। और उसी की जगह पे यदि कोई शूद्र है, ये मैं व्यास गद्दी से पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं, यदि कोई शूद्र है, अगर वो भगवान का भजन कर रहा है, नियम से रह रहा है, तो मैं उसके चरण को धो करके पीने के लिए भी तैयार हूं। ये व्यास गद्दी से कह रहा हूं। इसलिए आप लोग जातिवाद मत फैलाइए। वर्ण व्यवस्था है, ठाकुर जी ने सबके अपने अपने काम बांटे, और ठाकुर जी किसी जाति वाले को थोड़े मिलते हैं। वो गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी जाति या पाति की आवश्यकता नहीं है, जो चाहे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस समाज में यदि एक भी वर्ण की कमी हुई तो ये समाज उथल पुथल हो जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो। सम्मान सबका करना चाहिए सज्जनों, ये ध्यान रखना। अच्छा, कई शूद्र लोग को भी देखता हूँ कि ये सब भी एजेंडा फैलाते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा अत्याचार किया, वैसा किया। अरे कुछ नहीं किया है, ये सब तुम्हारे मन के भेद हैं। तुम अपने आप को खुद क्यों इतना नीचे मान रहे हो? क्या कोई व्यक्ति अपने घर की सफाई नहीं करता है क्या? एक विचार करके जरा मेरी बात देखना। हर व्यक्ति अपने घर में झाड़ू लगाता है ना, लगा करके कूड़ा जो है वो खुद ही उठाता, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है, उठा करके फिर उसके बाद कूड़ेदान में फेंकता है। तो आप अपने कार्य को इतना नीचे क्यों समझ रहे हो? बड़े से बड़ा आदमी भी वही काम कर रहा है जो तुम कर रहे हो। एक बार जरा ध्यान से सोचो इस बात को।
कोई काम छोटा नहीं है भैया, सबको प्रणाम है। जो जो व्यक्ति अपने काम में लगे हैं वो सब श्रेष्ठ हैं। लेकिन अब ये एजेंडा फैलने लगे। अच्छा, जनता भी बड़ी भोली भाली है हमारे भारत की, बेचारे भक्त होते हैं सब, जिधर मुड़ा उधर ही मुड़ जाते हैं। ये भोलापन नहीं तो और क्या है। भारत की जनता बड़ी भोली है, लेकिन थोड़ा समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। ऐसे जातिवाद के चक्कर में आप लोग न फंसे। जो भगवान का भजन कर रहा है वो पूजनीय है, और जो सनातन के खिलाफ या सनातन के विरुद्ध है वो एक नंबर का लीचड़ और गधा इंसान है। सीधी सी बात है। जो आपके सनातनी हैं वो आपके एकदम प्रिय हैं, वो आपके एकदम समक्ष हैं, समकक्ष हैं। लेकिन जो सनातन के विरोधी हैं वो आपके लिए राक्षस से कम नहीं होने चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आज के समय में हमें सनातन की रक्षा करनी है।